एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का ही कंटिन्यूशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से आरओ ऑफिस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सेकेंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेस बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सकें, अदरवाइज तो किसी और को जाने नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में आरओ ऑफिस प्रैक्टिकली बंद हैं, आरओ छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि सिक्योरिटी के दिनों में आरओ ऑफिस ही बंद हो? ये आरओ ऑफिस जो इस वक्त बंद हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवारान थे मतवक्के, उन तमाम की सिक्योरिटी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का ना दहिंदा है, कोई किसी का ना दहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहाँ टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहाँ पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहाँ पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे? शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। दो भाई सबका चेयरमैन से मुकाबला